राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो वेलकम है आप सभी का मेरे आज के न्यू व्लॉग में। तो गाइस यहाँ पे मिल रही हूँ मैं आपको शाम को। तो शाम से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। शाम के लगभग 4:30-5 ही बज रहे होंगे, क्योंकि अब तो गर्मियों के दिन बड़े होते हैं। 5-6 6:30 बजे तक तो दिन रहता है, 7 बजे तक दिन रहता है और 6:30 बजे तक धूप रहती है। तो 5 कब बज जाते हैं शाम को पता ही नहीं चलता है। 4 बजे भी दोपहर जैसी लगती है, इसलिए 5 बजे तक ही उठना हो पाता है। अगर सोए भी ना तो आराम भी कर रहे हो तो गाइस उठ गए थे हम शाम 5 बजे। और अपना फिर चाय वाय चाहिए होती है। हस्बैंड तो मेरे हैं ही, रात की ड्यूटी चल रही है उनकी, दिन में अपना रहते हैं और अपना चाय वाय उनको पिलाएंगे। फिर उसके बाद देखते हैं क्या काम करना है हमें। अपने छोटे से घर को सजा के रखना होता है। तो गाइज़ इतनी ज़्यादा ख़तरनाक वाली गर्मी हो रही है इस टाइम, और ये पता नहीं कब तक रहने वाली है, क्योंकि जून तो पूरी रहेगी और जून भी देखो अब निकल ही जाएगा, बट जुलाई में भी रहती है और अगस्त में जाके कहीं थोड़ी बहुत बारिश पड़ती है। मतलब लगातार थोड़ा 1-2 दिन छोड़ के तब आराम पड़ता है। लेकिन इस टाइम तो रहेगी बहुत ज़्यादा गर्मी, ख़तरनाक गर्मी रहती है। और इसमें घर के काम भी होते हैं, अपने छोटे से घर को सजा के रखना होता है एक महिला को, एक जो है हाउसवाइफ को। गर्मी पड़ रही है ना, इस गर्मी में सुबह की सही शुरुआत मानी जाती है सुबह 5 बजे से। 5 बजे तक उजाला हो जाता है, दिन हो जाता है काफ़ी, और लगभग 7:30-8 बजे तक तो इतनी तेज़ धूप हो जाती है ना, इतनी गर्मी, इन गर्मियों में बहुत तेज़ धूप हो जाती है। और 10-11 बजे तक तो पूरी दोपहर जैसी लगने लगती है। तो गाइस इतनी तेज़ धूप होती है इस गर्मी में, बस क्या ही किया जाए। बट अपने छोटे से घर को दिन हो या रात साफ़ व्यवस्थित ऐसे रखना पड़ता है, और रखना भी चाहिए गाइस। गर्मियों के दिनों में कुछ ज़्यादा ही बेकार गंदा घर रहता है ना, तो उसमें बहुत बुरा सा लगता है। एक बार को जाड़ों में रहता है कि अपना कंबल के अंदर रहो, उठो तब जाके तब सफाई कर दो, बट गर्मियों में तो हमेशा साफ़ व्यवस्थित अपना घर रखो, साफ़ व्यवस्थित, फिर जाके अपना आराम से पंखे के नीचे लेटो बैठो, तब आराम भी मिलता है। तो गाइज़ यहाँ पे जो है मैं कपड़े धोई थी नहाते वक्त। कपड़े जो है मैंने सुबह में नहीं फैला पाई थी, बट इतनी तेज़ गर्मी और धूप है ना, तो अभी शाम को फैला रही हूँ। लगभग 1-2 घंटे में सूख के एकदम परफेक्ट हो जाएंगे ये कपड़े, तो इसलिए मैंने शाम को ये फैला दी थी। चाय वाय पीने पिलाने के बाद सीधा मैं कपड़े फैला के अपना आ गई थी किचन में जो बर्तन हो रखे थे सारे, वो मैं यहाँ पे इनको मांज के साफ़ कर दूँगी। अपना जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके काम निपट जाए ना समय से, तो उतना सही रहता है। और इतनी गर्मी हो रही ना, बर्तन मांजते वक्त भी पसीना पसीना हो जाता है गाइस। बहुत से लोगों के घर में तो मैंने किचन में भी पंखे देखे हैं, बट भाई पंखे कैसे हो सकते हैं किचन में, क्योंकि किचन में गैस ऑन रहती है। तो मतलब बहुत कम लोगों के यहाँ देखा है मैंने वीडियो वगैरह में। तो अभी यहाँ पे मैंने बर्तन अच्छे से धो लिए हैं, सारे मांज लिए हैं पहले बढ़िया से एकदम। और जो लोहे के बर्तन होते हैं, लोहे की कढ़ाई तवा, वो मैं चौके से बाद में बढ़िया से एकदम बढ़िया चमकने लगते हैं, चौके से मांज लेती हूँ। और यहाँ पे हमारे जो बर्तन हैं अच्छे से बस धुल जाएं, उसके बाद जो है हम अपना सफाई वगैरह करके फिर देखते हैं कहाँ का घूमने का प्लान होता है कुछ कैसे, क्योंकि गर्मियों में इतने बड़े दिन होते हैं और टाइम से सारे काम भी हो जाते हैं ना, तो थोड़ा बहुत टाइम भी नहीं निकल पाता है। मतलब बैठ के भी थोड़ा सा ऐसे ही टाइम बहुत निकलना मुश्किल होता है गर्मियों के दिनों में। गर्मियों के दिन बड़े होते हैं और जाड़ों के दिन का पता नहीं चलता कि कब दिन निकल गया, क्योंकि जाड़ों के दिनों के छोटे दिन होते हैं और गर्मियों के दिन बड़े होते हैं, तो इस टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है गर्मियों के दिनों में। तो गाइज़ एक मतलब अगर दोपहर को हम सो भी रहे हैं ना गर्मियों के दिनों में, तो दोपहर को 2 घंटे में ही आपकी नींद पूरी हो जाएगी। 2 घंटे भी नहीं तो 1.5 घंटे में, और 1.5 घंटा भी इतना लंबा, मतलब सो के उठेंगे ना 1.5 घंटे में अपने आप ही उठ जाएंगे सो के। ये चीज़ मैंने ना नोटिस की है, तो ऐसा होता है। अभी यहाँ पे मैंने बर्तन साफ़ करने के बाद साथ ही साथ सिंक भी साफ़ कर दी थी। एक जो गृहिणी होती है ना घर की गाइस, तो वो हमेशा साफ़ सफाई रखती है, घर के कोने कोने की साफ़ सफाई रखती है, और उसको पता भी होता है कि मुझे कहाँ की सफाई करनी है, किस टाइम करनी है, सब चीज़ें पता होती हैं। तो जेंट्स लोग इतना ध्यान नहीं रख पाते हैं घर की साफ़ सफाई में जितना कि एक गृहिणी रखती है। तो तभी तो घर की गृहिणी कहा गया है एक औरत को। तो मैंने अपना जो सिंक है वो भी अच्छे से मांज के बढ़िया से धो दी थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे गैस को भी बढ़िया से साफ़ कर दिया था, और साफ़ करने के बाद स्लैब पे भी अच्छे से कपड़ा वगैरह लगा करके, और फिर सीधा मैं अपना रूम में आ गई थी। जो कि हम लोग सोए थे दोपहर में, तो थोड़ा सा अपना बेडशीट वगैरह बिगड़ गई है, तो उसको साफ़ कर देंगे इसको भी हम, क्योंकि ये तो सुबह शाम का काम होता है बेडशीट वगैरह साफ़ करना। किचन के काम तो हमेशा ही लगे रहते हैं, क्योंकि तीनों टाइम खाना बनता है और फिर तीनों टाइम के बर्तन
बर्तन भी हो जाते हैं फिर खाना बनने के बाद, और फिर चाय वगैरह भी बनती है। तो किचन का तो भाई हर एक घंटे में जाना रहता ही है किचन के अंदर तो, और अपना पूरे घर की जो साफ़ सफाई होती है गृहिणी अच्छे से गौर दे पाती है साफ़ सफाई पे, और घर को हमेशा व्यवस्थित रखने में एक सबसे खास कर जो हाथ होता है गृहिणी का ही होता है। बाकी हस्बैंड लोग भी अपना हेल्प कर देते हैं, मदद कर देते हैं। हस्बैंड लोग की हम लोग वैसी कोई बात नहीं कहेंगे, क्योंकि हस्बैंड लोग भी मदद कर देते हैं। जब छुट्टियां होती हैं इनकी आराम मिलता है, इनको लगता है कि हाँ मुझे भी हेल्प करनी चाहिए, तो कर देते हैं। तो शाम के समय काफ़ी कूड़ा मेरे बेटे ने यहाँ पे कर दिया था, तो मैंने झाड़ू लगाने का कोई प्लान था नहीं वैसे, लेकिन इतना कूड़ा देखने के बाद मैंने सोचा यहाँ पे जो है झाड़ू लगा देती हूँ। तो बिना झाड़ू लगाए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और घर हमेशा साफ़ व्यवस्थित रहेगा तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, घर के अंदर मन भी लगता है, पॉजिटिव थिंग्स वाइब्स आती हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा दी थी, और झाड़ू लगाने के बाद तुरंत जल्दी से मतलब फटाफट सारे काम निपटा रही हूँ, क्योंकि फिर देखते हैं हम लोग कैसे क्या होता है, कहाँ जाना होगा हमारा। फ़िलहाल हम लोग जो अब गर्मियों के दिनों में हमने एक चीज़ नई स्टार्ट कर दी है कि मैं अपने बेटे को लेके पार्क में जाने लगी हूँ। बट क्योंकि अभी स्कूल की भी छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, ट्यूशन की भी पड़ी हुई हैं, तो बच्चे भी घर पे बोर होते हैं, तो बच्चे हमेशा अपना बच्चों के साथ खेलेंगे तो ज़्यादा एक्साइटमेंट, और इनका शरीर हमेशा चलता फिरता, बच्चे का माइंड हमेशा कुछ ना कुछ मांगता है, दौड़ता है। तो इसलिए हमेशा बच्चे तो नहीं रुक पाएंगे हमारी तरह घर के अंदर, तो इसलिए हमें बच्चों का भी ध्यान रखना है अपने घर के साथ साथ, घर की साफ़ सफाई सब कुछ चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद मुंह हाथ धो लिए थे, और अभी मौसम देखो बाहर का, हस्बैंड बोल रहे थे कि थोड़ा सा बादल टाइप का हो रहा है, तो देखते हैं फ़िलहाल जाएंगे कि नहीं जाएंगे आज। लेकिन जैसे कि अभी हम 4-5 दिन से लगभग एक हफ़्ता तो हो ही गया हमें पार्क में जाते हुए, तो देखते हैं अभी जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो अभी तो यहाँ पे मैं काम वाम करके आई, तो ये दोनों यहाँ पे बैठे हुए थे, और काम करने के बाद कुछ थोड़ा सा खा लिया जाए। चाय हमने बहुत पहले पी ली थी, चाय वाय पीने के बाद एकदम से केला जैसी ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तो मैंने चाय तो हमने बहुत पहले पी ली। उसके बाद काम वाम निपटाने के बाद थोड़ा सा केले वेले खा लिए थे, क्योंकि गर्मियों के दिनों में केले जैसी चीज़ें रखी होती ना काफ़ी दिनों तो ये गल जाती हैं, और इस टाइम ना काफ़ी गल रहे थे, मतलब धीरे धीरे सड़ ही रहे थे, बेकार हो जाएंगे फिर, इससे अच्छा कि हम खा लें इनको तो फ़ायदा रहेगा। और उसके बाद गाइस फाइनली हम जा रहे हैं पार्क में जाने की तैयारी मेरी हो चुकी है। तो यहाँ पे बेटे के लिए पानी की बोतल, ताज़ा पानी भर लिया था, क्योंकि बच्चे खेलते हैं और गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है, तो पानी तो भाई इनको चाहिए होगा वहाँ पर। तो मैंने अपना थैला पैक कर लिया था, और बेटा बहुत ज़्यादा खुश है, हैप्पी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये पार्क में जाता है, बच्चे मिलते हैं इसको, दोस्त बना रखे हैं इसने, वहाँ पे जाके खेलता है, इसका भी मन बहलता है और अच्छा लगता है। और मैं आराम से अपना बैठी रहती हूँ, देखो ये खेल रहा है अपना आराम से, तो मैं आराम से एकदम बेफिक्र होकर अपना बैठी हूँ इधर, क्योंकि बच्चों के साथ खेल रहा है। और बीच बीच में देख भी रही थी कि कहीं कुछ गड़बड़ या कुछ चोट वोट लग जाती है बच्चों के, तो वो देख रही थी, देखती भी रहती हूँ मतलब बीच बीच में। तो अभी यहाँ पे देखो ये खेल रहा है अपने दोस्तों के साथ, बातें कर रहा है खूब सारी, और मुझे भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि बच्चे हमेशा मम्मा पापा इस तरह से करते रहते हैं, तो खुद का भी मन थोड़ा सा बोल होने लगता है। तो इसलिए बस अपना आराम से बैठे हैं, और थोड़ा सा फ़ोन वोन चलाया, वीडियो बनाई, उसके बाद यहाँ पे चल देंगे फिर घर को, क्योंकि शाम के समय हम लोग निकल जाते हैं, अंधेरा होने से पहले ही हम अपने घर पहुँच जाते हैं। और देखो यहाँ पे डुगू के दोस्त, और काफ़ी ये हैप्पी रहता है, और काफ़ी पसीना हो जाता है गाइस खेलने के बाद, इतना ज़्यादा पसीना जैसे कि अभी नहा के आया हो। तो मैं इसका पसीना पोंछती हूँ फिर बाद में। और अभी यहाँ पे बज गए हैं 8 बजे नहीं है, पूरी तरह से 8 बजने वाले हैं। और जैसे ही ये खेल खाल के आया ना गाइस, तो इसको लगी बहुत ज़ोर से भूख, तो जल्दी फटाफट बस पार्क से निकलने के बाद बोलता है मेरे को खाना चाहिए, मुझे बहुत ही भूख लगी है। क्योंकि ये भागम दौड़ी वाला खेल खेलते हैं, कैसा भी खेल खेलो, लेकिन बच्चों को खेलते समय या खेलने के बाद ना भूख लगी ही जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने जल्दी से फटाफट मैक्रोनी उबालने के लिए रख दी थी, और भिंडी की सब्ज़ी भी बनाऊंगी, जो कि मेरी मम्मी ने भिंडी की सब्ज़ी दी थी। और ये वीडियो लगभग 2 दिन पहले की है गाइस, बहुत देर में आ रही है ये, और भिंडी की सब्ज़ी बहुत टाइम बाद बना रही हूँ मैं, फ्रिज में रखी थी ये, ठीक है। ये ना पेड़ से तोड़ी हुई नेचुरल भिंडी है, कोई सब्जी वाले ठेले से ख़रीदी हुई भिंडी नहीं है ये। इसमें से कुछ पकी हुई निकली थी, देखो जो बड़ी बड़ी हैं वो पकी हुई निकली थी, कुछ सही निकली थी, जो कि मैंने उसकी सब्ज़ी बना ली थी। मैंने सोचा काफ़ी दिन रखे हो गए इनको, इतने दिन रख के भी क्या करना है, तो इनकी जो है सब्ज़ी बना ली जाए। तो भिंडी की सब्ज़ी सही भी लगती है खाने में, बट खाना नहीं चाहते सब्ज़ी वब्जी, कोई भी मेरे घर में सब्ज़ी नहीं खाना चाहता, इसलिए सब्ज़ी बहुत कम बनती है, सब्ज़ी रोटी।
और खाना भी लगभग 3 टाइम तो नहीं बनता है, 2 ही टाइम, जैसे कि नाश्ता कर लिया, दोपहर के समय दाल चावल बन गए, बस इतना ही होता है। कुछ अलग से कभी मन ही किया तो बाहर से खा लिया, जैसे ऐसे कुछ होता है बस। ये नहीं कि अपना डेली घर में ही बन रहा है या फिर डेली सब्जियां बन रही हैं। सब्जी खाने का मन हुआ कभी मेरा तो मैं बना लेती हूँ, क्योंकि मेरा मन करता है सब्जी रोटी खाने का, और फिर अपने बेटे को भी खिला ही देती हूँ एक आध रोटी, थोड़ा सा डांट उठ के, क्योंकि बच्चे सब्जियाँ खाना ही नहीं चाह रहे हैं बिल्कुल भी। और बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी होती हैं ये सब्जी वगैरह, क्योंकि आजकल दवाइयों पे डिपेंड हो गए हैं बच्चे सारे। सब्जियां भी खाएंगे तो दवाइयों में भी वही रहता है और सब्जियों में भी, बट सब्जी ज़्यादा अच्छी होती है, सब्जी रोटी वगैरह। बट बच्चे नहीं खाना चाहते गाइज़। आजकल सब अपनी पसंद ढूंढते हैं कि मेरी पसंद का खाना बनाओ, मैं ये खाऊंगा वो खाऊंगा। तो चलिए गाइज़, यहाँ पे हमने जो है मैक्रोनी बना लेंगे पहले, क्योंकि सब्जी हमने कट करके रख ली है। और उसके बीच में भाई किचन में कई बार चक्कर लग गए थे मेरे बेटे के, क्योंकि मैक्रोनी बनी नहीं है, अभी बनी नहीं, इस तरह से बोल के मैंने कि बन रही है भाई, बन रही है। क्योंकि अभी मैक्रोनी उबाली मैंने, उसके बाद प्याज वगैरह कट करी, सारी चीज़ें कट करने के बाद इसमें डाल दिए हैं प्याज टमाटर, अच्छे से इनको बना के। और लोहे की कढ़ाई में सबसे अच्छे टेस्टी दार बनते हैं गाइस, इसलिए मैं इसको ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर लेती हूँ। लोहे की कढ़ाई में खाना बना करके खाना भी चाहिए, आयरन की कमी दूर होती है गाइस, क्यों नहीं तो फिर दवाइयाँ ही खानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे मैंने मसाले वगैरह डाल दिए हैं इसमें, और मसाले डालने के बाद हम इसको अच्छे से भूनेंगे, साथ में मसाले भी भून लेंगे। और हमारी जो मैक्रोनी है, हम जो उबाल के हमने रख रखी है पहले, वो पानी में मतलब धो के रख दी है साइड में, और इसका पानी निचड़ जाएगा और उसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे तो मैक्रोनी, क्योंकि हमने मसाला अच्छे से भून लिया है। और मैक्रोनी बढ़िया से पानी इसका निकाल लिया था सारा हमने, और मैक्रोनी इसमें डालने के बाद इसको चला लेंगे गाइस। तो मैक्रोनी कभी कभी अच्छी बन जाती है और कभी कभी बेकार, तो भूख में ज़्यादा अच्छी लगती है कोई भी चीज़ हो, देखो भूख में ज़्यादा अच्छी लगती है। बट बच्चों को तो हमेशा टेस्टी चीज़ ही चाहिए होती है भूख में भी। मैंने बोला अपने बेटे से भूख लगी है तो मैं सब्ज़ी रोटी बना रही हूँ, फटाफट से वो खा लेंगे। नहीं, मुझे मैगी मैक्रोनी वगैरह या कुछ ऐसा अच्छा सा चाहिए। मैंने बोला फिर ठीक है चलो, काफ़ी टाइम बाद मैक्रोनी बना रही हूँ तो बना के खिला देती हूँ, क्योंकि बहुत ही टाइम बाद बना रही हूँ, बहुत टाइम में ही बनाती हूँ मैं ये चीज़ें, ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। ज़्यादा खाने से खुद का मन भी उब जाता है, फिर ये चीज़ें नुकसान भी जल्दी देती हैं। तो मैंने मैक्रोनी यहाँ पे बना दी है जल्दी से फटाफट से, और उसके बाद जल्दी से देख के आते अंदर को। थोड़ा सा ना मुझे भी बहुत ही भूख लगी थी, क्योंकि हम लोगों ने दोपहर शायद खाना नहीं खाया था, स्किप कर दिया था। आज सुबह में अच्छा लगभग 11 बजे के करीब नाश्ता करते हैं। इस टाइम ना छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की, छुट्टियां चलने के कारण ना लगभग 11 ही बज जाते हैं हमें नाश्ता करने में। कभी हम हैवी अच्छा नाश्ता कर लेते हैं ना, तो दोपहर में जो लंच है हमारा स्किप हो जाता है, वो फिर शाम को ही बनाते हैं हम जो भी बनाते हैं। हस्बैंड को भी भूखने लगी थी तो वो चले गए अपना ड्यूटी। उसके बाद हम लोग पार्क वार्क से आके बना के खाने लगे हैं, क्योंकि मुझे भी भूख लगी थी, मेरे बेटे को भी। तो हम दोनों ने मिलके खाई बढ़िया सी मैक्रोनी, और टेस्टी बनी थी बहुत ज़्यादा, और भूख में तो वैसे भी टेस्टी लगती है। फिर जो मेरी भिंडी बची थी कट करने से, तो वो कट कर लेंगे जल्दी से फटाफट। और इनको कट करने के बाद गाइस, इसमें पकी हुई भिंडी बहुत ज़्यादा निकल रही थी, थोड़ी बहुत ही भिंडी निकली है कटा करके, फिर भी जितनी निकली है लेकिन मेरे लायक बहुत है, क्योंकि मैं ही खा पाती हूँ सब्जी। और ये लगभग 1.5 किलो भिंडी होंगी गाइस, 1 या 1.5 किलो भिंडी होंगी, जिसमें से ज़्यादातर पकी हुई भिंडी निकली थी। उसके बाद जो अच्छी निकली थी, एक आध मैंने पकी भी काट ली थी, क्योंकि कम पड़ रही थी भिंडी इस वजह से। तो फिर मैंने इनको कट कर लिया, गोल गोल ही कट करा। इनकी भुजिया टाइप की बनाऊंगी मैं भिंडी की, क्योंकि अच्छी लगती है भुजिया टाइप भिंडी। तुरई की सब्ज़ी भी मुझे बहुत सही लगती है, और मुझे सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं गाइस। बट मेरे घर में कोई खाना नहीं चाहता, और तो मैं अब सोचती हूँ अपने अकेले के लिए क्या ही बनाऊँ, नहीं। बट ये रखी हुई थी सब्ज़ी, तो मैंने सोचा बना ही लेती हूँ, चाहे मेरे अकेले के लिए चाहे बने, 2 दिन के लिए तो बनी जाएंगी थोड़ी थोड़ी करके। अब नाश्ते में खा तो चली जाएंगी अब ये, और नाश्ते में सुबह को। रात की सब्ज़ी जब बचती है ना सुबह नाश्ते में खाने के लिए, तो और ज़्यादा सही लगता है, पराठों के साथ खाओ, बढ़िया से टेस्टी लगती है। तो गाइस अब हम बना लेते हैं जल्दी से अपनी भिंडी की भुजी बोलो, भिंडी की सब्जी बोलो, कुछ भी। तो यहाँ पे मैंने बस उसी कढ़ाई में जिसमें हमने मैक्रोनी बनाई थी ना, उसी कढ़ाई में तेल डाल के, जीरा हींग वगैरह डाल के प्याज डाल दिया है, और इसको प्याज में बनाएंगे। बिना प्याज के भी बनाते हैं बहुत सारे लोग, अच्छी बनती है। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट तो ये आते हैं मेरे को, आप नॉन वेज नहीं खाते हो क्या गाइस? तो बताऊँ तो मैं आपको सच तो मैं नॉन वेज नहीं खाती हूँ, मैं सिर्फ मेरे हस्बैंड खा लेते हैं, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ गाइस, मैं शुरू से ही नहीं खाती हूँ। हमारे घर में मैके की तरफ भी कोई भी नहीं खाता है,
तो मैं नहीं खाती हूँ, मेरे हस्बैंड खाते हैं। वो शुरू से जिसका मुंह लग जाता है ना उस चीज़ को, तो वो खा लेते, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। हाँ, एग वगैरह हम लोग खा लेते हैं, इतना है बस, नॉनवेज नहीं खाती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे जो है मैंने भिंडी की सब्ज़ी में अच्छे से भूना पहले उसको, फिर मसाले वगैरह डाल के अच्छे से, मसाले डालने के बाद भी हम इसको भून के बढ़िया से, थोड़ा बहुत पानी वानी डाल के इसमें जो है ढक के रख दिया इसको बनने के लिए। और यहाँ पे जो है मैंने इसमें आटा गूँथा, और अपने लायकी, जैसे कि अपने बेटे और अपने लायकी आटा गूँथा यहाँ पे। और हमारे यहाँ बहुत ही कम आटा देखो गूँथा जाता है, देख सकते हैं आप, इसमें से भी बच जाएगा गाइस। तो यहाँ पे मैंने आटा बढ़िया से पानी वगैरह डाल के, इसमें थोड़ा बहुत नमक डाला था। नमक की रोटियां जो बच्चे खा लेते हैं, ज़्यादा खाना पसंद भी करते हैं। और जो गाइस पहले पानी के हाथ की रोटियां होती थी ना चूल्हे की, वाओ क्या टेस्टी होती थी और क्या स्वाद होता था उनमें। गाइस पहले की रोटियां याद भी आती है मुझे, क्योंकि हमने अपने घर में खाई है, मायके में मैंने खाई है वो रोटियाँ गाइस, बहुत अच्छी लगती थी। मैं यहाँ पर भी ट्राई करके देखूँगी, बट वो गैस की रोटियाँ तो गैस की होती हैं। तो यहाँ पे मेरे को मेरे हस्बैंड ने शायद जिसमें मैं सूखा आटा रखती हूँ वो शायद साफ़ कर दिया था, उसमें सूखा आटा था ही नहीं। तो मैंने यहाँ पे तेल वाली रोटियाँ सेकी, थोड़ा सा तेल लगा के तब रोटियों को बेला, तब जाके मैंने तवे पे डाली और रोटियाँ सेकी। तो उसके बाद फिर मैंने अपने लिए सोचा कि हाँ, पानी के हाथ की रोटी सेक लेती हूँ मैं अपने लिए, जब सूखा आटा लगाना ही नहीं है तो तेल भी क्यों लगाओ। तो अपने बेटे के लिए तो मैंने तेल वाली रोटियाँ सेक दी थी, थोड़ा थोड़ा तेल लगा के जो है मैंने उसको फिर अपना सेक दिया है। और इनको सेक लेंगे अब गैस पे, हाथ के हाथ गैस पे सेक के रखो तो फूल भी जाती हैं। ठंडी होने के बाद ये फूलती भी नहीं है, देखो यहाँ पे जितनी भी फूलेगी बट फूल जाएगी। कोई कोई रोटी ऐसी होती है बहुत ज़्यादा फूल जाती है एकदम गुब्बारे की तरह, और इतनी खुशी होती है उस रोटी को फूलने के बाद, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पे दूसरी रोटी, और उसके बाद मैं सेक रही हूँ अपने लिए पानी के हाथ की रोटी। गाइस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है रोटी। हम क्या करते थे ना गाइस, मैं आपको पुरानी बात बताऊँ एक, तो हम जब स्कूल जाते थे ना गाइस, तो जैसे कि कभी हमारा अचार से खाने को मन ना हुआ, सब्जियों से, वैसे छोटे बच्चे तो नहीं खाना चाहते हैं, तो हम क्या करते थे, चाय बनती थी चाय से, और पानी के हाथ की रोटी चूल्हे की होती थी ना, उसमें भी चाय में डुबो के फूली फूली रोटियां तब खाते थे गाइस। बहुत ही आनंद, इतना मज़ा आता था ना, वो स्वाद अब मिलेगा कि नहीं। चूल्हा तो वैसे जला लो अपने घर में अभी भी, लेकिन जलाना नहीं चाहते हैं लोग बाग, फिर जलाने को कि कितने लोग हैं, किसके लिए जलाए हैं, ये सब सोच लेते हैं, तो सोचना भी पड़ता है। तो हमने जो है मैंने यहाँ पे पानी के हाथ की रोटी सेक ली है गैस पे। चलिए जैसे भी है, पर पानी के हाथ की तो हो गई गाइस। तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा आज पानी के हाथ की रोटी सेकने के बाद, और ये चबाने में भी काफ़ी अच्छी लगती हैं, टेस्टी लगती हैं। यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बन गई थी गाइस, तो हम इसको एक कटोरी में कर लेंगे, और एक कटोरी सब्ज़ी काफ़ी बन गई थी वैसे भी, तो कटोरी वगैरह में करके हम इसी में से खा लेंगे, और जो बचेगी यही रख देंगे, फिर हम अगले दिन खा लेंगे इसको। मैं सुबह नाश्ते के समय पे बहुत ही टेस्टी सी हमारी जो क्या कहते हैं भुज्जी बनी है, ये भिंडी भुज्जी बहुत अच्छी लग रही थी। तो लो जी गाइस, हमारा जो खाना है वो बन के तैयार है। पहले हमने थोड़ी बहुत मैक्रोनी खा ली, उसके बाद हमने खाना खाया, और गाइस अब सोते हैं, अब सोने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेड वगैरह झाड़ के मच्छरदानी लगानी है, क्योंकि हमारे यहाँ मच्छर पता नहीं कहाँ से बहुत ज़्यादा काटते हैं। दवाइयाँ वगैरह भी छिड़कने आते हैं लोग बाग, बट वो लगता है मिलावटी दवाई है जो कि असर ही नहीं कर रही है, मच्छर फिर भी नहीं जा रहे हैं। तो पता नहीं भाई, आजकल लोग सभी चीज़ों में मिलावट करने लगे हैं, तो क्या पता दवाई में भी मिलावट करके मिला रहे हों। तो गाइस मच्छर मर ही नहीं रहे हैं, इसलिए मच्छर काटते हैं। कभी कभी मच्छरदानी के अंदर घुस जाते हैं, तब भी परेशान करते हैं। तो मच्छरदानी लगाने के बाद हम लोग सो जाएंगे। गुड नाइट।